रेशियो क्वेश्चन नंबर 1। 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 4/15 का सरल अनुपात क्या है? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 4/15, 3, 5 और 15 का एलसीएम से गुना करेंगे। 3, 5 और 15 का एलसीएम होता है 15। 1/3 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/3 गुना 15, 3 5 15 यानी होगा 5। उसी तरह से 2/5 को 15 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 3 दूना 6। और फिर 4/15 को 15 से गुना करेंगे तो 15 15 कैंसिल 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 5:6:4। 5:6:4, ऑप्शन नंबर सी। रेशियो का सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। 16 पर पावर 1.5 अनुपात 25 का सरल अनुपात क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 16 पर पावर 1.5 इसका मान क्या होता है? तो इसको हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, और ऊपर में जो 1.5 था इसको फिर पावर हम लोग बना सकते हैं 1.5, और इधर रहेगा 25। 2 पर पावर 4 का हम लोग ये जो पावर है ये पावर इसके साथ गुना हो जाएगा। ब्रैकेट में पावर पर पावर को गुना कर सकते हैं। तो 2 पर पावर ये 2 रह जाएगा, पावर हो जाएगा 4 गुना 1.5, तो 15 चौके 60, 6.0 हो जाएगा। 4 गुना 15, एक अंक के बाद पॉइंट, H2 कितना 25। अब इसको लिखेंगे 2 पर पावर 6 को 2 गुना 2 गुना 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो 64:25 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 64:25, ऑप्शन नंबर बी। रेशियो का क्वेश्चन नंबर 3। यदि A:B बराबर 2:3 तथा B:C बराबर 4:1 हो तो A:B:C इक्वल टू व्हाट? तो इसको हम लोग बनाते हैं B:C 4:1। इसमें हम लोग बनाते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है कि जो नाम कॉमन हो, जो नाम ऊपर में कॉमन हो उसका वैल्यू को कॉमन कर देते हैं। और कॉमन मतलब बराबर, यहाँ पे बराबर अगर नहीं है तो अल्टरनेट से गुना कर देते हैं। ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, B का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, यहाँ भी B का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, और C का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो A:B:C निकालना है ना, A:B:C। तो A का वैल्यू हो गया 8, B का वैल्यू हो गया 12, और C का वैल्यू हो गया कितना 3। तो 8:12:3 इस क्वेश्चन का सही आंसर 8:12:3, 8:12:3, ऑप्शन नंबर ए। रेशियो का क्वेश्चन नंबर 4। यदि A:B बराबर 1:2, B:C बराबर 3:4 तथा C:D बराबर 8:7 हो तो A:B:C:D इक्वल टू व्हाट?
इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। A:B 1:2, B:C 3:4 और C:D 8:7। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इसमें नाम क्या कॉमन है? B। तो B को अल्टरनेट करेंगे। ये B का वैल्यू 3, B का वैल्यू 2, तो A:B:C निकलेगा। अभी इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको हम लोग अभी छोड़ रहे हैं। तो A:B:C कितना निकला? 3 1 3। B कितना निकला? 3 2 6 और C कितना निकला? 2 चौके 8। तो हमारा A:B:C कितना आ गया? 3:6:8। अब इसको हम लोग लिखेंगे C:D 8:7। तो यहाँ पे हमारा इस बार कॉमन क्या है? नाम C। तो C कॉमन है तो C का डिजिट भी कॉमन होना चाहिए और ऑलरेडी कॉमन है, तब इसको हम लोग अल्टरनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग होता तो अल्टरनेट से गुना करते। फिलहाल हमारा A:B:C कितना आ गया? तो A:B:C 8 और CD 8 7 है, 8 8 कॉमन है, इसलिए D का वैल्यू 7 का 7 रह जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3:6 8:7 3687 3687 ऑप्शन नंबर बी। रेशियो का क्वेश्चन नंबर 5। यदि A:B बराबर 2/3:1/2 तथा B:C बराबर 1/3:1/2 हो तो A:B:C का मान क्या होगा? तो ये इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A:B को सरलीकरण कर लेते हैं, जैसे सवाल नंबर 1 में बनाए थे 2/3 1/2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 टर्म में है तो इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं, ठीक, या नहीं तो नीचे का एलसीएम से गुना करेंगे। तो 6 से अगर गुना भी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 3 2 6। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 3 1 3। ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 2 2 4 3 1 3, ठीक है। इसके बाद B:C कितना है? तो 1/3 1/2। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए तो 2:3 हो जाएगा, या क्रॉस नहीं करते हैं तो नीचे का एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो 2 यहाँ पे 3 है तो 3 2 6 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नाम देखिए कौन कॉमन है? BB। तो BB को अल्टरनेट कर दीजिए। इसका मतलब ये B यहाँ, ये B का वैल्यू 2 यहाँ, 2 चौके 8 2 3 6 और 2 यहाँ भी 3 2 6 होगा, लेकिन ये 6 B का वैल्यू होगा और फिर 3 3 9। तो यहाँ हमारा A:B:C कितना आ गया? A:B:C पूछा है तो A:B:C कितना हो जाएगा? तो यहाँ हमारा A का वैल्यू हो जाएगा 8, B का वैल्यू हो जाएगा ये वाला 6 या ये वाला 6, दोनों में से कोई एक 6, और C का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। तो 8:6:9। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 8 6 9 8 6 9, ऑप्शन नंबर C।